नैना थी ही इतनी खूबसूरत, चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, छोटे छोटे होंठ। वह हंसती तो लगता जैसे चांदी की छोटी छोटी घंटियां रुनझुन करती बज उठी हो। उसके अंग अंग से उजाले से फूटते थे। राहुल और नैना दोनों शहर के बीच बहते नाले के किनारे बसी एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। नीचे गंदा नाला बहता, ऊपर घने पेड़ों की ओट में बने झोपड़ी नुमा कच्चे पक्के घरों में जिंदगी पलती। बड़े शहर की चकाचौंध में पैबंद सी दिखती इस बस्ती में राहुल अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था, और यहीं रहती थी नैना भी। राहुल के पिता रिक्शा चलाते, माँ घर घर जूठन धोती। नैना की माँ भी यही काम करती और उसके बाबा पकौड़ी की फेरी लगाते। नैना बड़े चाव से पकौड़ी बनाती, खट्टी मीठी चटनी तैयार करती, दही जमाती, प्याज अदरक धनिया महीन महीन कतरती और सब कुछ पीतल की चमकती बड़ी सी परात में सजाकर बाबा को देती। बाबा परात सिर पर उठाए गली गली चक्कर काटते। दही चटनी प्याज डालकर दी गई पकौड़ी हाथों हाथ बिक जाती। नैना के बाबा को अच्छे रुपए मिल जाते, पर हाथ में आए हुए रुपए कभी पूरे घर तक नहीं पहुंचते। ज्यादातर रुपए दारू में खर्च हो जाते। फिर नैना के बाबा कभी नाली में लौटते मिलते तो कभी कहीं गिरे पड़े मिलते। ऐसे गलीज मोहल्ले में पली बड़ी नैना की खूबसूरती पर हालात की कोई छाया तक नहीं झलकती थी। राहुल सब कुछ भूलकर नैना को एकटक देखता रह जाता था। नैना के दीवानों की कमी न थी। कितने लोग उसके आगे पीछे मंडराया करते, पर उनमें से राहुल जैसा कोई नहीं था। राहुल भी कम सुंदर न था। भला स्वभाव तो था ही उसका। गरीबी में पल बढ़कर कमियों की खाद पाकर भी उसकी देह लंबी ताकतवर थी। एक से एक सुंदर लड़कियां उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती, पर कोई किसी भी तरह से उसे रिझा न पाती, क्योंकि उसके मन में तो नैना बसी थी। नैना के मन में बसी थी हीरे की अंगूठी। उसे बचपन से ही हीरे की अंगूठी पहनने का चाव था। सोते जागते उसके आगे हीरे की अंगूठी नाचा करती। अपनी इसी इच्छा के चलते एक दिन नैना ने सारे बंधन झुटला दिए, प्रीति की रीति भुला दी। बस्ती के एक छोर पर पत्थर की टूटी बेंच पर नैना बैठी थी, काले रंग की छींट की फ्रॉक पहने, जिस पर सफेद गुलाबी रंग के गुलाब बने थे। फ्रॉक की कहीं सिलाई खुली, कहीं रंग उड़ा, पर वह पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजकुमारी की सी शान से बालों में जंगली पीला फूल लगाए बैठी थी। सब उसको देख रहे थे। इतराते हुए बड़ी अदा से नैना बोली, जो मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। नैना की ऐसी विचित्र बात सुनकर सबकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। राहुल को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। धन्नो काकी यह तमाशा देखकर ठहरी और हाथ नचाते हुए बोली, घर में खाने को भूंजी भांग नहीं, उतरन के कपड़े, मांगे का सम्मान। माँ घर घर जूठे बर्तन धोए, बाप फेरी लगाए और दारू पिए, और ये पहनेगी हीरे की अंगूठी। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गई। रंग में भंग हुआ। शायद नैना का प्रण टूट ही जाता, पर तभी राहुल के मुंह से निकला, मैं पहनाऊंगा तुम्हें हीरे की अंगूठी। और सब हैरानी से उसे देखते रह गए। राहुल, जिसके घर में खाने के भी लाले थे, बीमार पिता की दवाई के लिए पूरे पैसे नहीं थे, छत गिर रही थी, एक छोटी बहन ब्याहने को बैठी थी, उस राहुल ने नैना को हीरे की अंगूठी देने का वचन दे दिया। वह भी उसे, जो उसका इंतजार करेगी भी या नहीं, यह भी वह नहीं जानता था। सचमुच राहुल के लिए हीरे की अंगूठी खरीदना और आकाश के तारे तोड़ना एक समान था। अभी तो वह पढ़ रहा था, बड़ा होनहार लड़का था। टीचर उसे प्यार करते थे, उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। राहुल पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। राहुल की माँ भी चाहती है कि वह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारे, इसीलिए वह हाड़ तोड़ मेहनत कर राहुल को पढ़ा रही है। राहुल की माँ 35-36 साल की उम्र में ही 60 साल की दिखने लगी है। उसे लगता है कि उसका बेटा जग से निराला है। एक दिन वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी।
इसीलिए जब उसे पता चला कि राहुल ने नैना को हीरे की अंगूठी पहनाने का वचन दिया है तो उसके मन में गहरी ठेस लगी। थकी आंखों की चमक फीकी होकर बुझ सी गई। राहुल में ही तो उसकी माँ के प्राण बसते थे। अब तक मन ही मन एक आस के भरोसे कितनी तकलीफ सहती आई है कि राहुल बड़ा होगा तो उसके सारे कष्ट दूर कर देगा। वह भी जिएगी, हंसेगी, सिर उठाकर चलेगी। आज उसका यह सपना पानी के बुलबुले सा फट गया। अब क्या करे? राहुल तो अब ऐसी तलवार की धार पर कांटों भरी राह पर चल पड़ा है जिसके आगे अंधेरे ही अंधेरे हैं। माँ ने राहुल को समझाने की भरसक कोशिश की और कहा, अभी तू इन सब बातों में मत पड़ बेटा, बहुत छोटा है तू। पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर यह सब करना। मुझे रुपए चाहिए माँ, रुपए पेड़ों पर नहीं फलते। हम लोग तो पहले से ही सिर से पैर तक कर्ज में डूबे हैं। माँ, तुम नहीं समझोगी इन बातों को, मुझे समझना भी नहीं है। मेरे पास बहुतेरे काम है। तू अभी माँ की पूरी बात होने से पहले ही राहुल बिफर उठता है। अब वह अपनी माँ से, अपनों से दूर होता जा रहा था। नैना और हीरे की अंगूठी अब राहुल और उसके अपनों के बीच एक ऐसी दीवार के रूप में खड़ी हो गई थी जो हर पल ऊंची होती जा रही थी। उसे तो एक ही धुन सवार थी कि जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना है ताकि हीरे की अंगूठी खरीद सके। राहुल जब तक किसी सुनार के दुकान के बाहर खड़ा होकर अंदर देखा करता था। एक दिन उसे अंदर झांकते देख दरबान ने डांट कर भगा दिया। नैना को पाने की ख्वाहिश में वह अपनी हैसियत वगैरह सब भूल गया था। राहुल को यह भी समझ में नहीं आया था कि वह नैना से प्यार करता है और नैना हीरे की अंगूठी को प्यार करती है। उसने तो बस अपनी कामना का उत्सव मनाना चाहा, समर्पण के बजाय अपनी इच्छा को पूरा करने का जरिया बनाना चाहा। राहुल अपनी पढ़ाई छोड़कर इस शहर से बहुत दूर जा रहा था। जाने से पहले नैना से विदा लेने आया। वह भुट्टा खाती एक छोटी सी मोटी दीवार पर बैठी पैर हिलाती नैना को वह अपलक देखता रहा। नैना से विदा लेते हुए राहुल की आंखें मानो यह कह रही थी, काश तुम जान सकती, पढ़ सकती मेरा मन और देख सकती मेरे दिल के भीतर, जिसमें बस तुम ही तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं और न होगा कभी। मैंने वादा किया है तुमसे, मैं लौट कर आऊंगा और सारे वचन निभाऊंगा। लाऊंगा अपने साथ अंगूठी जो हीरे से जड़ी होगी, जैसी तुम्हारी उजली हंसी है। तुम मेरा इंतजार करना नैना, कहीं और दिल न लगा लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। राहुल अपने परिवार को छोड़कर सबके सपने ताक पर रखकर हीरे की अंगूठी खरीदने के जुगाड़ में चल पड़ा। माँ पुकारती रह गई, घर की जिम्मेदारियां गुहार लगाती रहीं। सुनहरा भविष्य पलके बिछाए बैठा रह गया और राहुल सब कुछ छोड़कर दूसरी ओर मुड़ गया। शहर आकर राहुल ने 18-18 घंटे काम किया। ईंट गारा ढोना, अखबार बांटना, पुताई करना से लेकर न जाने कैसे कैसे काम किए। वहीं उसे प्रकाश मिला था जो उसे गन्ना कटाई के लिए गांव ले गया। हाथों में छाले पड़ गए, गोरा रंग जलकर काला पड़ गया, पर रुपए हाथ में आते गए, हिम्मत बढ़ती गई। अंधेरी स्याह रातों में कहीं कोने में गुड़ी मुड़ी सा पड़ा राहुल सोते समय भी सुबह का इंतजार करता रहता। मीलों दूर रहती नैना को देखने के लिए वह छटपटाता रहता। समय का पहिया घूमता रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। हीरे की अंगूठी की शर्त लोग भूल गए, पर राहुल नहीं भूला। बड़ी मुश्किल से, कड़ी मेहनत से आखिरकार उसने पैसे जोड़कर अंगूठी खरीद ही ली। इस बीच कितनी बार ये पैसे निकालने की नौबत आई। माँ बीमार पड़ी, बहन की शादी तय होते होते पैसे की कमी के चलते रुक गई। वह खुद भी बीमार पड़ा। घर के कोने की छत टपकने लगी, पर उसने इन पैसों पर आंच न आने दी और आज बिना एक पल गवाए वह हीरे की अंगूठी लेकर जब नैना के घर की ओर चला तो पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राहुल शहर से लौटकर सबसे पहले अपनी माँ के गले कुछ ऐसे लिपटा मानो कह रहा हो, माँ तेरा राहुल जीत गया। अब नैना को तुम्हारी बहू बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरा राहुल नैना की शर्त पूरी करके ही लौटा है। माँ ने
उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों तक? क्या तुम्हें अपने बीमार माता पिता और बहन की याद भी नहीं आई? कहते हुए वह सिसकने लगी। माँ, अब रोना धोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ ना। अपनी नैना को तेरी बहू बनाकर लाने का समय आ गया है। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब काम ही क्या है, तेरे माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं, जवान बहन घर में बैठी है। तुम जिस नैना के लिए हीरे की अंगूठी लाए हो ना, उसे पहले ही कोई और हीरे की अंगूठी पहनाकर ले जा चुका है। झूठ ना बोलो माँ। हाँ, मेरी नैना को कोई और नहीं ले जा सकता। ले जा चुका है बेटा। तेरी नैना को हीरे की अंगूठी से प्यार था, तुझसे नहीं, जो उसे कोई और पहनाकर ले गया। तुझे रूपमती लड़की चाहिए थी, गुणवती नहीं, और उसे हीरे की अंगूठी चाहिए थी, हीरे जैसा लड़का नहीं। उसे हीरे की अंगूठी तो मिल गई, पर हीरे की अंगूठी देने वाला पक्का शराबी है। तुम हो कि ऐसी लड़की के लिए घर, माता पिता, बहन सब छोड़कर चल दिए। बस माँ, बस करो अब। राहुल रोते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राहुल को लगा कि वह भीड़ भरी राह पर सरपट दौड़ाता चला जा रहा है। गाड़ियां सर सर दाएं बाएं आगे पीछे से गुजर रही हैं। उसे न कुछ दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। एकाएक किसी का धक्का लगने से वह गिरा, आधा फुटपाथ पर और आधा सड़क पर। हाँ, प्यार के पागलपन में कितना कुछ गवा दिया, यह समझ आते ही पछतावे से भरा राहुल उठ खड़ा हुआ। सपना टूटते ही राहुल अपने आप को सहजता की राह पर चला जा रहा था, अपनी बहन के लिए एक हीरे जैसे लड़के की तलाश में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।